हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग लॉ ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपीएससीएस 2009 की एक प्रॉब्लम जो कि पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। जहां एक कांस्टेबल जिसके पास भरी हुई परंतु दोषपूर्ण बंदूक थी, वह अभियुक्त जो कि बैलगाड़ी से उस पर बैठकर जा रहा था, बैलगाड़ी पर चढ़कर उसे गिरफ्तार करना चाहता था और जहां उसके और अभियुक्त के बीच हाथापाई हुई, जिसके अनुक्रम में बंदूक चल गई और कांस्टेबल मारा गया। क्या अभियुक्त आपराधिक मानववध या हत्या या उनमें से किसी अपराध का दोषी नहीं है? मतलब क्या कह रहा है कि एक कांस्टेबल रहता है जिसके पास एक भरी हुई किंतु गलत तरीके से या दोषपूर्ण बंदूक थी। अभियुक्त बैलगाड़ी से जा रहा था और जो कांस्टेबल है बैलगाड़ी पर चढ़कर उसके गिरफ्तार करना चाहता था। इसी बीच कांस्टेबल और अभियुक्त के बीच हाथापाई हुई और बंदूक चल गई, जिससे कि कांस्टेबल मर गया। यहाँ पे अभियुक्त कौन सा अपराध किया है? आपराधिक मानववध, हत्या या दोनों, उनमें से कोई भी नहीं। आइए देखें प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या अभियुक्त लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वाह से भयोपरांत होने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध किया है। अभियुक्त ने क्या किया है? लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वाह में भयोपरांत करने के लिए हमला या आपराधिक मानव बल का प्रयोग किया है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 353 है उस पर आधारित है। 353 के अनुसार 353 के अनुसार कह रहा है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो कि लोक सेवक हो उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वाह का निष्पादन कर रहा हो या इस आशय से उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वाह से निरूपित करे या भयोपरांत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वाह में की गई या की जाने के लिए प्रवर्तित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। क्या कह रहा है? जो कोई किसी लोक सेवा पर जो कि ऐसे व्यक्ति पर जो कि लोक सेवक है, मतलब कह रहा है कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर लोक सेवा उस समय जबकि वह लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वाह में कोई कार्य कर रहा था और वैसा लोक सेवक के नाते वह कर्तव्यों के निर्वाह में निरूपित कर रहा था या फिर भयोपरांत करे या फिर लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों का विधिपूर्ण निर्वाह में की गई या की जाने के लिए प्रवर्तित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। वह दोनों में से किसी बात के कार्रवाई से दो वर्ष तक की जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए देखिए क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या में कांस्टेबल ने विधिपूर्वक अभियुक्त को पकड़ना चाहा, किंतु अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कांस्टेबल के साथ हाथापाई की। अतएव उसने धारा 353 आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया। मतलब क्या कह रहा है? जो कांस्टेबल है वह विधिपूर्वक अभियुक्त को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कांस्टेबल के साथ हाथापाई करता है, जिसमें कि जो है हाथापाई करता है जिसके लिए उसे जो आईपीसी की धारा 353 है उसके अंतर्गत अपराध के लिए दोषी होगा। पुनः कांस्टेबल के पास दोषपूर्ण बंदूक थी जिससे कि अभियुक्त को ज्ञान नहीं था कि वह दोषपूर्ण है। अभियुक्त और कांस्टेबल के हाथापाई के दौरान बिना अभियुक्त के किसी कृत्य के वह चल पड़ी और कांस्टेबल को लग गई। परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यही कांस्टेबल का अभियुक्त का कार्य आपराधिक नहीं था। वह धारा 80 आईपीसी का बचाव ले सकता है। अतः अभियुक्त आपराधिक मानववध या हत्या के अपराध हेतु दायी नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि जो कांस्टेबल है उसके पास जो बंदूक थी वह दोषपूर्ण थी, लेकिन अभियुक्त को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह दोषपूर्ण है। फिर क्या कह रहा है कि अभियुक्त और कांस्टेबल के बीच जो हाथापाई होती है और उसके द्वारा बंदूक चल जाती है और कांस्टेबल को लग जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो कांस्टेबल का अभियुक्त का कार्य, जो कांस्टेबल का, यही कांस्टेबल का अभियुक्त का कार्य आपराधिक नहीं था, क्योंकि वह उसे धारा 80 के अंतर्गत बचाव ले सकता है और आपराधिक मानववध हत्या के अपराध के लिए वह दायी नहीं होगा। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त आईपीसी की धारा 353 के अंतर्गत अपराध हेतु दायी होगा, आपराधिक मानववध या हत्या के लिए जो है वह दायी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।